तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप हिंदी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, हिंदी में आपके टोटल 49 अक्षर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अक्षर याद मत कीजिएगा। अच्छा, मतलब कि 49 होते हैं, 50 होते हैं, बस जान लो 49 होते हैं। इनको ना बच्चों हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा है स्वर में, जो आपके बच्चों टोटल 13 होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा हमने बांटा है व्यंजक में, जो आपके कितने होते हैं, जो आपके 39 होते हैं। तो 13 और 39 मिलेगा तो 49 आपका जो है इस तरह से हो गया। ये 36 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, ये आपका होता है। तो ये मिलेगा तो आपका क्या होगा, 49 बच्चों आपका होगा। तो अंग्रेजी में बच्चों हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 13 जो स्वर होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये 13 स्वर होते हैं, इनको मैंने लिखा है, इनके चिन्हों को भी मैंने लिखा है, और पढ़ेंगे कि आखिर इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आता है अ। हिंदी में अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो बच्चों, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर आते हैं सभी अक्षरों में अ होता है। अब मेरे साथ क बोलो, क। तो लास्ट में देखो अ का आवाज आएगा ऐसा, जैसे अब बोलो ख। तो लास्ट में देखो आ रहा है। अब ग बोलो, ग। तो लास्ट में मतलब सब में अ आता है, इसीलिए क से लेकर ग तक सब में अ होता है। अ की मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ सब में होता है। दूसरा आता है आ, जैसे चोट लगती है ना, पता आ, या आप चलते हुए पैर में ठेस आ, जो आ की मात्रा निकालते हो, दर्द के समय होता है, चोट लगने के समय होता है, या जब कोई मारता तो बोलता है आ। तो आ की जो मात्रा वो निकलती है वो होता है आ। उसके बाद बच्चा आता है छोटी ई। ई फटाक बोलते ई। ई जो फटाक से निकले ई, वो छोटी की मात्रा होता है। और बड़ी की मात्रा होता है ई। क्या? जैसे ई, ई, ई जो होता है बड़ी की मात्रा। जैसे घी, घी में बड़ी की मात्रा होता है ई, बड़ा ई। तो दांत नहीं निकालना है, ई जिसमें बड़ा उच्चारण होता है। फिर आता है ऊ, छोटा ऊ, ऊ बस आराम से ऊ, जैसे फूल, ऊ। और एक आता है ऊ, तो यहाँ पर इसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में होगा, ऊ। फिर आता है री, और ए के लिए एक डंडा होगा इस तरीके से, आई के लिए दो डंडा होगा, ओ के लिए एक डंडा हो इस तरह से होगा। और अ के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अ को लिखते हैं। अंग के लिए बिंदी और अह के लिए दो, ऐसा इस तरह से ऐसा लिखते हैं। अब आपको बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, मैं आपको मात्रा एक बार रिपीट करा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ के लिए प्यारे बच्चों डंडा होता है। ठीक है, छोटी ई के लिए इस तरीके से होता है, बड़ी ई के लिए इस तरीके से होता है, छोटा ऊ के लिए इस तरह से होता है, बड़ा ऊ के लिए इस तरीके से होता है। तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इतना याद हो गया। अब देखो, ऋषि के लिए क्या होता है, ये होता है। ए के लिए क्या होता है, ये होता है। आई के लिए क्या होता है, देखो आई के लिए दो डंडा होता है ऐसा। और ओ के लिए क्या होता है, इस तरीके से होता है। औ के लिए क्या होता है, इस तरीके से दो होता है। तो ऋषि ए, आई, ओ, औ। अंग के लिए बिंदी होता है, अंग के लिए मैं बता दूं, अंग के लिए बिंदी होता है, अह के लिए इस तरह से दो बिंदु होता है। और एक आता है चंद्र बिंदी, इस तरीके से होता है, जैसे चांद को लिखने, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो इन 13 चिन्हों को याद कीजिएगा। अब आपको कुछ याद नहीं होगा तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं आराम से। देखो, अभ्यास है, सही चिन्ह पहचानो। गलत दिया है यानी आपको गलत दिया गया। जैसे देखो, आओ के सामने कुछ दे दिया गया, आ के सामने कुछ और दिया, ई के सामने कुछ और दिया, और बड़ी के सामने कुछ और दिया। तो चिन्ह लगाना किसका क्या है। तो क्या अ का क्या होगा, आ का ये चिन्ह होता है, नहीं ये नहीं होता है। क्या अ का ये चिन्ह होता है, नहीं ये नहीं होता है। क्या अ का ये चिन्ह होता है, नहीं ये भी नहीं होता। क्या अ का ये चिन्ह होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। तो अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो हम लगा देंगे कि अ का बच्चों कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक, अब आता है आ। तो सवाल होता है, क्या आ का कोई चिन्ह होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है, या ये होता है। तो जी बच्चों, ये होता है। तो चलो इसमें मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे, आ के लिए इस तरीके से इसको मिला देंगे, अच्छे से मिला दें। ठीक है, तीर बनाना तो बना दो इस तरीके से। चलो,
अब आता है छोटी छोटी ई के लिए, क्या ये होती मात्रा या फिर ये होता है? तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, छोटी ई के लिए जो मात्रा होता है ये होती है, इधर से एफ टाइप का छोटी की मात्रा। इसको जो प्यारे बच्चों इसको इधर से मिला दो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब लास्ट में जो बच गया वो आपका बड़ी की मात्रा हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये चिन्ह होता है। ठीक है, चलो अब अपने ओर से मिलाइएगा। अ का ए, आ का य हुआ, ई का य, बड़ी का य। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आपने अच्छे से मिला लिए। चलो अब इसी प्रकार अब ऊ का मिलाओ। क्या ऊ का य होगा? क्या बड़ा ऊ का य होता है? क्या छोटा ऊ का य होता है? डोरंडा क्या ए का सिंगल होता है? गलत दिया है, हमको सही मिलाना है। तो देखेंगे क्या ऊ का ये होता है? क्या ऊ का ये होता है? क्या ऊ का ये होता है या ये होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, जो छोटा ऊ होता है वो छोटा ऊ का ये होता है, इस तरीके से। ठीक है, बड़ा ऊ का बच्चों ये होता है, इस तरीके से। अब देखो ए का बच्चों क्या होता है? ए का सिंगल होता है, ए का डबल होता है। ठीक, तो ये बात अच्छे से देख लो, यहाँ पर दिख गया। चलो, तो आपको याद इसको भी हो गया हो। चलिए अब देखो, क्या ओ का ये होता है? गलत है। औ का ये होता है? नहीं, ये भी गलत है। अंगा का ये होता है? नहीं, ये भी गलत है। आ का ये होता है? ये भी सब गलत है। चलो अच्छे से मिलाओ। ओ का क्या होगा? ओ का ओ होगा। औ का क्या होगा? औ का औ होगा। अंग के लिए सिंगल बिंदी तो सिंगल बिंदी, अह के लिए देखो डबल बिंदी डबल बिंदु, तो ये होगा। ठीक है फिर बच्चों, चलो जोड़िया बिलान हमने बहुत कर लिया। अब चलो अभ्यास 2, सही चिन्ह पहचानो। अब देखो सही चिन्ह पहचानना है। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा छोटा ऊ है? यानी आप देखो कुछ मात्रा है, इसमें से कौन सा छोटा ऊ है? क्या ये छोटा ऊ का मात्रा है, या फिर ये छोटा ऊ का मात्रा है, या ये छोटा ऊ का मात्रा है, या ये छोटा ऊ का मात्रा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बताइए फिर बच्चों, छोटा ऊ का मात्रा क्या है? छोटा ऊ का मात्रा ये है। आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा ऊ का मात्रा, आप देख सकते हो छोटा ऊ का मात्रा, देखो इधर है। छोटा ऊ का मात्रा ऐसा होगा। ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा देख सकते हो ऐसा। ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा ये होगा आपका। चलो प्रश्न 2, इनमें से बड़ा ऊ का मात्रा पहचानो। क्या ये बड़ा ऊ का मात्रा है, या ये बड़ा ऊ का मात्रा है, या ये है, या ये है? कौन सा है? तो ये बी है। क्या बी बड़ा ऊ का मात्रा है? चलिए प्रश्न 3, इनमें से छोटी ई की मात्रा कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है? कौन सा है बताओ? जिस खाने में जो अक्षर कौन सा, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला, डी वाला? तो छोटी की मात्रा बी वाला, ऑप्शन बी। क्या पेड़ बच्चों? बी, दूसरा नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा ए की मात्रा है? क्या ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है? कमेंट करके बताओ। तो ए वाला है आपका ये बी, ए का मात्रा ये बी वाला होगा, और ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये क्या है? बड़ा ओ की मात्रा। ठीक है, अब चलो अभ्यास 3 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अभ्यास 3, घेरों की सही चिन्ह लगाओ। क पे कौन सा मात्रा लगेगा तो कु होगा? क पे कौन सा, क्या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, क्या छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, या आ का? तो देखो प्यारे बच्चों, इस पे छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो ये सही होगा, इसको घेरा लगा दो। दूसरा देखिए, क पे किसकी मात्रा लगेगा कि छोटी ई की मात्रा, ये बना, तो क्या ये लगा? नहीं, ये तो इधर से दिख रहा है। क्या ये लगा? देखते हैं, क्या ये लगा? नहीं, ये लगा, यानी इस पर घेरा ऐसा लगा दो। तो आपका घेरा इस पर ऐसा लगा दो, इस पर ऐसा घेरा लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क पे किसका कौन सा मात्रा लगा कि ए की मात्रा हो गया? के की मात्रा, क्या आई की मात्रा लगा, क्या ए की मात्रा लगा, या ओ की मात्रा? तो ए की मात्रा लगा, इसको घेरा लगा दो। प्रश्न 4, क पे कौन सा मात्रा लगा जो कै हो गया? तो क्या ए की मात्रा लगा, ये किसकी मात्रा? आई की मात्रा, और ये बड़ी की मात्रा, इसको घेरा लगा दो। मात्रा पहचानना आपको सीखना, ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, 2 होमवर्क है। आप बताइएगा कि ग पे कौन सा मात्रा लगा गु हो गया, आपको यहाँ पर दिया, जो सही है उस पर घेरा लगाइएगा। आपको बताना है ग पे कौन सी मात्रा लगा कि गै हो गया, इनमें से आपका सही उत्तर क्या है बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।